हमारे पास चाहिए यहाँ पर हम मेरा नाम सनाई मोहम्मद है, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर। मेरा नाम जमील इकबाल है, मेरा ताल्लुक हकूक़ी तलबा तहरीक से है। मेरा नाम हबीब करीम है और लीगल फ्रेटर्निटी से मेरा ताल्लुक है। मेरा नाम उमर अब्दुल्ला है, मैं ऑर्गेनाइज़र नॉर्थ पंजाब रेवोल्यूशनरी स्टूडेंट फ्रंट हूँ। उसके साथ साथ हम कश्मीर में JKNSF के नाम से भी काम करते हैं। मेरा नाम साकिब बलोच है और मैं चेयरपर्सन हूँ डेमोक्रेटिक स्टूडेंट फेडरेशन DSF का। मेरा नाम मोहम्मद इरफान है, मैं इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म हूँ। डेरा गाजी खान में मेरा ताल्लुक है। मेरा नाम इकरामुल्लाह मसूद है, वज़ीरिस्तान से मेरा ताल्लुक है और यहाँ पे हकूक़ तलबा तहरीक का मैं मेंबर हूँ। सबसे अहम बात यह है कि तलबा यूनियन जब जिस जगह में नहीं हो वहाँ बूने पैदा होंगे, वहाँ छोटे कद के लोग पैदा होंगे, मामलात नहीं समझेंगे, मामलात को लेकर आगे चलने का वो जनाब वाला उनके साथ शिकत नहीं होगा। इसलिए तलबा यूनियन ज़रूरी है वो इलाके को, खित्ते को, पूरे दुनिया के मामलात को समझ के आगे ले जाए, अपने इलाके के लोगों के मसाइल समझे। इसलिए भी ज़रूरी है कि वो तलबा यूनियन का यहाँ पे बहाल हो। जब तक तलबा यूनियन बहाल नहीं होगी यहाँ मुल्क में कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आ सकती है। हमारे स्टूडेंट्स के इतने ज़्यादा मसाइल हैं जो तमाम तलबा को दरपेश हैं, जो हमारे कॉमन में है, यानी जो सिंधी स्टूडेंट भी फेस करता है और बलूची भी करता है और पंजाबी भी करता है और सराइकी भी करता है। जैसे फ़ीसों में इजाफ़ा रोज़ हो जाता है और इकॉनमी का वैसे बहुत बुरा हाल है, हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, कैंपसेस पे हरासमेंट कितने मसाइल हैं, फिर ब्लैकमेल कितने मसाइल होते हैं और उसके बाद फिर इतने सारी ख़ास तौर पे फ़ीमेल स्टूडेंट्स हैं वो फोर्स टू देन कमिट सुसाइड, तो वो मसला है। फिर रेशल प्रोफाइलिंग, एथनिक प्रोफाइलिंग का मसला है। हम किसी की शलवार देख के, किसी के बाल देख के हम उनको टेररिस्ट कह देते हैं, उनके अगेंस्ट हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं, तो वो मसला है। और एडमिनिस्ट्रेशन में करप्शन का मसला है। पहले बजट हमारा बहुत थोड़ा है और जो होता है उसमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, तो मसाइल तो हमारे आए दिन बढ़ते जाते हैं और उसके लिए कुछ किया नहीं जाता, बल्कि उनको बस बढ़ाने के लिए जो है कोई ना कोई नई पॉलिसी बना दी जाती है जिससे और मसले बढ़ जाते हैं। इस मुल्क के अंदर तलबा सियासत जो है वो जैसे ये मुल्क बना है उसके बाद से शुरू हुई है, उससे पहले भी या इस मुल्क के अंदर तलबा सियासत थी। लेकिन इस मुल्क के अंदर 38 साल हो गए कि जो इस मुल्क में जो तलबा यूनियन है उस पर जो है पाबंदी लगी है और तलबा यूनियन जो है वो जिसकी वजह से इस मुल्क के जो तलबा है उनके जो मसाइल है वो बेशबहा जो है वो बढ़ गए हैं। तो ये जो आज का मार्च था ये उसी सिलसिले में था कि जो तलबा यूनियन पर पाबंदी है उसको हटाया जाए, जो फीसों में इजाफा है उसको कम किया जाए, जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फीमेल स्टूडेंट्स की जो हरासमेंट होती है एंटी हरासमेंट कमेटी बनाई जाए, जो बलोच स्टूडेंट्स है, पख्तून स्टूडेंट है और जो स्टूडेंट्स है उनकी जो रेशल प्रोफाइलिंग होती है वो उसको जो उसका खात्मा किया जाए और एथनिक बुनियादों पे और रेशल बुनियादों पे जो डिस्क्रिमिनेशन है तो ये ख़त्म की जाए। तो बुनियादी तौर पे जिस इलाके से मेरा ताल्लुक है, मैं अगर वहाँ से शुरू करूँ तो बुनियादी तौर पे पुंछ यूनिवर्सिटी रावलाकोट की एक यूनिवर्सिटी है जो बाज़ार के बीच में कुछ दुकानों के अंदर एक कैंपस चला रही है और वहाँ पे तलबा को पढ़ाया जाता है। इसके अलावा जो बाकी मसाइल हैं कि वहाँ पे तलबा को हरासमेंट का सामना करना पड़ रहा है, कोई हरासमेंट कमिटीज़ नहीं है, कोई ग्राउंड्स नहीं है, या किसी की यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट्स हैं वो तक नहीं पूरी हो रही। अभी मुजफ्फराबाद यूनिवर्सिटी के अंदर रिसेंटली एक केस आया जो हरासमेंट का और इस तरह के इशूज़। पाकिस्तान का आइन बिला रंग व नस्ल, बिला किसी बैकग्राउंड के फ़र्क और तमीज़ के तमाम तर शहरियों को फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन की इजाज़त देता है, फ्रीडम ऑफ असम्बली की इजाज़त देता है और किसी भी सियासी जमात से जुड़ने की इजाज़त देता है। तो आमिरियत के दौर में तलबा यूनियन से खौफज़दा होकर उन पर पाबंदी लगाई गई और बिलखुसूस जो पेरिफ्रीज़ हैं बलूचिस्तान, वहाँ तो यूनियंस का मौजूद होना अपनी जगह, वहाँ तो सवाल तलबा की ज़िंदगियों का है। यहाँ तलबा का अगर बुनियादी मुतालिबा स्टूडेंट यूनियंस की बहाली का है, सियासत का है, तो वहाँ तलबा इस मुतालिबे को लिए फिर रहे हैं और दर बदर सड़कों पे वो मौजूद हैं कि भाई हमारी ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए, ज़िंदानों से हमें निकाला जाए और हमें तालीम का बुनियादी हक़ दिया जाए। मकासद ये हैं कि पूरे पाकिस्तान में अगर एक नज़र दौड़ाई जाए तो तलबा और नौजवानों की जो हालत ज़ार है और फिर उसके ऊपर कहीं भी कोई इक़दामात, कोई पॉलिसीज़ जो तालीम दोस्त पॉलिसीज़ या तलबा दोस्त पॉलिसीज़ हो, उनका फुकदान जो नज़र आता है, तो ऐसे में नौजवानों ने इस बात का तहिया किया है कि वो अपने सियासी मसाइल को ख़ुद सियासी तरीके से हल करेंगे। पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में जो मसाइल हैं उनको अलायंस की सूरत में
कि वो मसाइल जो अलग अलग सबको दरपेश हैं वो एक साथ मिल के एक बड़ी कुव्वत बन के एक अलायंस की सूरत में इन मसाइल की हल की तरफ जो है पेशकदमी करें। मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन के ऊपर जो स्पेंडिंग है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत हाल है उसके तहत होता ये है कि पाकिस्तान के जो शहर हैं सारी यूनिवर्सिटियां और इंस्टीट्यूशन वहाँ पर हैं और मेजॉरिटी पाकिस्तान की आवाम की बच्चों की ऐसी है कि जो बलूचिस्तान में, कश्मीर में, फाटा में, सिंध में और दही इलाकों से आते हैं और वहाँ पे यूनिवर्सिटियाँ और कॉलेज ना होने की वजह से वो मजबूर होते हैं कि वो शहरों में आएँ और फिर शहरों में उनका बदतरीन इस्तेसाल होता है। सबसे पहले तो यहाँ हॉस्टल यहाँ अवेलेबल नहीं हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी के एडमिशन ज़्यादा हैं, हॉस्टल्स कम हैं, जिसकी वजह से उन्हें प्राइवेट हॉस्टल्स की तरफ जाना पड़ता है और प्राइवेट हॉस्टल्स की जो लूट मार है वो हमारे सामने है। उसके अलावा जो उनके और दीगर अखराजात हैं सबकने पहला ते वड्डा मसला यह है कि उन्हें दी इतना जबान की बुनियाद के उत्ते एक तफरीक की वेंदी है। साकू ऑफिसेस दे अंदर एडमिनिस्ट्रेशंस दे विच दफातर दे अंदर हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन दे हवाले नाल सबकने सारी जबान या उर्दू एक्सेंट दे उत्ते सबकने पहले सर उदी प्रोफाइलिंग की थी नहीं दूजी वजह कि एक भी वड्डा ताना होंदे कि ये जड़ा ना पसमानदा इलाके के आंदे ने अपनी यूनिवर्सिटी दे विच जेड़ा है ना नहीं पढ़दे बल्कि इस्लामाबाद ते इन इलाके या लाहौर दे विच इन्हें शहरों दे विच आके पढ़दन इन्हें कुछ ही पढ़ना चाहिए कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कोई मेडिकल कॉलेज मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी नहीं, कोई जनाब वाला लॉ कॉलेज नहीं, कोई गवर्नमेंट की तरफ से तालीमी अदारे ऐसे नहीं है। अगर एक यूनिवर्सिटी दो है छोटे से उसमें भी न लॉ का शुबा है न मेडिकल का शुबा है, कोई शुबा नहीं है और ये फीसों का ये इजाफा कर रहे हैं। देखें आप जनाब वाला तुलबा यूनियन हो तो ये फीसों का बेतहाशा ये रोक सकते हैं। तुलबा यूनियन कह सकता है, तुलबा यूनियन का नुमाइंदा होता है, वो कहता है जनाब वाला हॉस्टल का डिमांड करेगा, वो तुलबा के लिए नई बसों का डिमांड करेगा, तुलबा के फीसों पे जनाब वाला बढ़ोतरी के खिलाफ बात करेगा। तुलबा यूनियन का मकसद इंतजामिया के फैसलों में 50% पावर शेयरिंग की बात है, तब वो तुलबा के वोट से जो मुंतखब होता है उस वजह से जनाब वाला हायर एजुकेशन कमीशन और इससे हुक्मरानों पर भी दबाव बढ़ता है। तो बेसिकली तुलबा ओवरऑल ही बहुत सारे मसाइल फेस कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के अंदर तुलबा यूनियन पर पाबंदी नहीं है लेकिन तुलबा यूनियन के इलेक्शन नहीं करवाए जा रहे। तो हम ये चाहते हैं, हमारा यहाँ पे आने का ये बुनियादी मौक़िफ़ है कि जिस तरह किसी भी जमहूरी माशरे में हर शख्स का कोई हक होता है कि वो अपनी नुमाइंदगी कर सके, हम बस यही चाहते हैं कि तुलबा को भी उनकी नुमाइंदगी दी जाए। फिर यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पे पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन बाहर से आने वाले लोगों के साथ जो एक उनकी रेशल प्रोफाइलिंग होती है, जो उनके साथ एक जीनोफोबिया का एक पूरा फिनोमेना हम देखते हैं, तो ऐसे में हम ये समझते हैं कि बहुत ज़रूरी है और ये मसले और तमाम मसले हैरेसमेंट के इश्यूज़ हैं। हमारे कैंपसेस को मिलिटराइज कर दिया गया है, स्टूडेंट्स को उठा के गायब कर दिया जाता है, तो ये सारे वो इश्यूज़ हैं, ये तब तक जारी रहेंगे जब तक हम यूनिवर्सिटियों के अंदर जो हमारा बुनियादी सियासी आइनी हक है स्टूडेंट यूनियन का, जो 40 साल से बैन है और जो एक मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर ने बैन किया था और उसके बाद आने वाली तमाम नाम नहाद जमहूरी हुकूमतों ने भी उसको बैन रखा, उसके लिए स्टूडेंट्स को आगे बढ़ना पड़ेगा और यक ज़बान होकर, रंग नस्ल ज़बान और तमाम तफरीकों से बालातर होकर यूनियन के मुतालबे पर जद्दोजहद करनी पड़ेगी ताकि वो प्लेटफॉर्म मिल सके जिसमें हम इन मसाइल के लिए जद्दोजहद कर सकें। पूरे फाटा में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। अगर इस दौर में स्टूडेंट यूनियन बहाल होते और वहाँ के लोग भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कर सके तो इसकी सबसे बड़ी बात ये होती कि हम वहाँ पे यूनिवर्सिटियों के मुतालबात कर सके, वहाँ पे निसाब के मुतालबात कर सके और वहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाने के मुतालबात कर सके। से जो हरासमेंट का मसला है उसमें स्टूडेंट यूनियन ये होगा कि हमारी डिमांड है कि एंटी हरासमेंट कमिटीज़ बनाए जाएँ जिसमें तुलबा की जो पार्टिसिपेशन है या रिप्रेजेंटेशन है उसको यकीनी बनाया जाए। यानी सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन या जो उस्ताद हैं वही ना यानी हरासमेंट करके फिर वही लोग उसमें बैठे हों और जो जिनके वो तो फिर वही खुद ही वकील और खुद ही जज और खुद ही सारा कुछ हो गया। तो हम कहते हैं कि और जब तक स्टूडेंट्स के पास एक प्लेटफॉर्म नहीं होगा जहाँ से वो एड्रेस कर सकते हैं या वो वॉइस कर सकते हैं अपने मसाइल, तो तब तक तो कोई इसका कोई हल नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट यूनियंस बहाल किए जाएँ, एंटी हरासमेंट कमिटीज़ बनाई जाएँ। स्टीरियोटाइप्स बना लिए ना, हमारे कुछ स्टीरियोटाइप्स हैं जो प्रोपेगेट किए गए हैं कि अगर इसने ऐसी टोपी पहनी है, इसने ऐसी शलवार पहनी है या इसके बाल ऐसे हैं तो ये ज़रूर टेररिस्ट होगा या ये वो होगा। और जो तुलबा इतना दूर दराज इलाकों से यहाँ पे पढ़ने आते हैं, एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए आते हैं, उनको हम इस तरह रेशली प्रोफाइल करके हम उनको एलियनेट कर देते हैं और मज़ीद वो जो है ना उनके अंदर वो और एलियनेटेड फील करते हैं और
अलग हो जाते हैं सोसाइटी से, बजाय कि हम उनको इंक्लूड करें और इस किस्म की फजूल किस्म की डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस को बंद करें। आज का ये जो मार्च है तो बड़ा अच्छा रहा, लेकिन हमारी जो जद्दोजहद है ये ख़त्म नहीं हुई है, ये जो जद्दोजहद जो है जारी रहेगी।